हेलो स्टूडेंट, मैं वरुण अग्रवाल। आज मैं आपको अपनी जो बीएससी की बुक है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं। टॉपिक नया जरूर है, पर हमने जो पुराने अपने इस बुक के अंदर टॉपिक पढ़े हैं उसी से रिलेटेड अपना टॉपिक है। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी और आपसे कहेगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करिए, जो कि हम अपनी इस बुक के अंदर अपनी पुरानी वीडियो में अब तक पढ़ते आ रहे हैं। आज जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाने जा रहे हैं, वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें क्या नई बात है, सबसे पहले हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने का प्रयास करते हैं। तो आज जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को कहते हैं होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल कोफिशिएंट। यानी आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, वो क्या है? होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद वेरिएबल कोफिशिएंट, विद वेरिएबल कोफिशिएंट। जबकि मैंने इससे पहले जो आपको टॉपिक पढ़ाया था वो पढ़ाया था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। यानी आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या खासियत होगी कि वो होमोजीनियस आ गया नया शब्द, और साथ ही वेरिएबल कोफिशिएंट होगा। पिछले आपके टॉपिक में कांस्टेंट कोफिशिएंट था, आज हमारा वेरिएबल कोफिशिएंट होगा। यानी किस तरह की फॉर्म होगी हम उसकी बात करते हैं। A homogeneous linear differential equations is an equation of the form। किस टाइप की फॉर्म होगी? देखिए, आप अगर पहले टर्म को देखें, y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में n टाइम हो रहा है और साथ ही उसके मल्टीप्लाई में x की पावर n लिखा है। यानी y का n टाइम डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x और साथ ही मल्टीप्लाई में कौन और है? x की पावर n। प्लस लगाते हुए अपना अगला टर्म y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में n-1 टाइम। अब यहां n-1 टाइम है तो मल्टीप्लाई में भी x की पावर n-1 आ गया और साथ ही यहां कांस्टेंट p1 आ गया। पीछे जो हमने अपना टॉपिक पढ़ा था वहां सिर्फ डिफरेंशिएशन का टर्म था, जो इनके कोफिशिएंट थे वो कांस्टेंट थे। आज हम देख रहे हैं जब n डिफरेंशिएशन है तो उसमें x की पावर n का मल्टीप्लाई है, जब n-1 का डिफरेंशिएशन है y का तो x की पावर n-1 का मल्टीप्लाई है। अपने अगले टर्म पर फोकस करें, y का n-2 टाइम डिफरेंशिएशन है विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहां मल्टीप्लाई में x की पावर n-2 है। अप टू डेडेड करते हुए अपना लास्ट टर्म y इंटू pn यानी ये जो p1 p2 p3 अप टू डेडेड pn लिखे हैं, ये क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। जबकि क्या बदला हुआ है अपनी पुरानी डिफरेंशियल इक्वेशन और इस डिफरेंशियल इक्वेशन में? वही जो डिफरेंशियल जितने टाइम्स x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, x की उतनी पावर का मल्टीप्लाई साथ ही उस डिफरेंशियल कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई में लिखा है। तो इस तरह से ये रहा अपना LHS और RHS आपका वही पुराने की तरह। तो जो Q होता था वो फंक्शन ऑफ x होगा, क्योंकि यहाँ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो Q फंक्शन ऑफ x होगा। तो यानी हमारी पुरानी इक्वेशन और नई इक्वेशन में जो हम अंतर देखें तो सिर्फ अंतर आया, ये जो मल्टीप्लाई में आपको x की पावर वाले टर्म दिख रहे हैं ये अंतर आ गया। इसीलिए हमने नाम दिया है विद वेरिएबल कोफिशिएंट, क्योंकि x वेरिएबल है और साथ ही जितने टाइम डिफरेंशिएशन हो रहा है उतने ही x की पावर का मल्टीप्लाई हो रहा है, x की उतनी ही डिग्री का मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो इसीलिए हमने होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नाम दिया। ठीक है। तो ये तो थी अपनी इक्वेशन किस तरीके की होगी। अब जब इस तरह की आपको इक्वेशन देगा तो हम ऐसी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, हम उसकी बात करते हैं। तो जब भी हमें इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करना होगा तो सॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए पहले हमें इस होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट को यहां दो काम करने होंगे। पहला काम, यहां से
ये जो वेरिएबल कोफिशिएंट है इसको हटाना होगा, वेरिएबल कोफिशिएंट है इसको हटाना होगा। और हटाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, x जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हटाकर एक नया इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपनी ओर से ले आएंगे, और हमने यहां अपने टॉपिक में नाम दिया है z, यही बात लिख रही है। दिस इक्वेशन कैन बी ट्रांसफॉर्म, यानी परिवर्तित करेंगे इनटू लीनियर इक्वेशन, यानी मैंने बोला ना वेरिएबल जो कोफिशिएंट है उनको यहां से रिमूव करेंगे, हटाएंगे, एलिमिनेट करेंगे। और एलिमिनेट करने के लिए ये जो आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल x दे रखा है मल्टीप्लाई में, इसको हटाने के लिए हमने अपनी ओर से एक नया वेरिएबल जनरेट कर लिया, और उस वेरिएबल को अपने टॉपिक में हमने नाम दिया है z। क्या नाम दिया है, z। और किस तरह से माना है उस बात को भी मैंने लिखा है। लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x टू z बाय पुटिंग, किस तरह से बदलेंगे कि x बराबर हम e की पावर z रिलेट कर लेंगे यानी जो अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था उसको हटाकर एक नया इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्रिएट करेंगे और नाम देंगे z। और किस तरह से क्रिएट करेंगे कि x बराबर हम e की पावर z रिलेट कर लेंगे। आपसे कहूं मैं दोनों ओर log ले लीजिए, तो log लेने पर आपके पास log x बराबर z आ जाएगा, यानी x को रिप्लेस करेंगे z से। और किस तरह से करेंगे, x के प्लेस पर e की पावर z आएगा और log x के प्लेस पर z आ जाएगा। ठीक है, साथ ही हमारे ये जो डिफरेंशियल के टर्म आपको दिख रहे हैं, चाहे n टाइम y का x के रेस्पेक्ट में हो, n-1 टाइम y का x के रेस्पेक्ट में हो, या y का n-2 टाइम x के रेस्पेक्ट में हो, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में है, यहां इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, इसको भी यहां से हटाएंगे। तो जब इसको हटाएंगे तो आप पाएंगे इस कंडीशन की हेल्प से कि x इंटू y का डिफरेंशिएशन 1 टाइम विद रेस्पेक्ट टू x को हटाकर हम कैपिटल D इंटू वाई लिख देंगे। क्या लिख देंगे, कैपिटल D इंटू वाई। अभी तक हम याद होगा y के 1 टाइम के डिफरेंशियल को विद रेस्पेक्ट टू x हम कैपिटल डी वाई से लिखते थे, अभी हम इंटू में x और मान लेंगे, यानी y का जितने टाइम डिफरेंशिएशन साथ ही उसके इंटू में x की उतनी ही पावर अपनी ओर से मान लेंगे। मल्टीप्लाई में दे रखी है ना, उसको लेट करेंगे। 2 टाइम का डिफरेंशिएशन है तो एक्स स्क्वायर को, 3 टाइम का डिफरेंशिएशन हो तो एक्स क्यू को, n टाइम का डिफरेंशिएशन हो तो x की पावर n को। और किस तरह से लेट करेंगे, तो 1 टाइम के डिफरेंशिएशन को हटाकर हमने लिखा कैपिटल D इंटू वाई। 2 टाइम के डिफरेंशिएशन को जब हटाएंगे तो हटाने के लिए कॉन्सेप्ट अपना क्या होगा, d माइनस 1, क्या होगा, d इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई। साथ ही 3 टाइम का जो डिफरेंस है उसको हटाने के लिए d माइनस 1 इंटू डी माइनस 2 इंटू वाई। इस तरह से हम अपने फॉर्म बढ़ाते चले जाएंगे। इसी तरह अगर n टाइम का होगा तो d माइनस 1 इंटू डी माइनस 2 अप टू डेस करते हुए d माइनस n प्लस 1 इंटू में वाई। इस तरह से हम अपने यहां जो वेरिएबल आपको डिफरेंशियल कोफिशिएंट के साथ दिख रहे हैं, वेरिएबल आपको जो x की पावर आपको दिख रही है और उनको और साथ ही डिफरेंशियल कोफिशिएंट को रिप्लेस कर एक नए डिफरेंशियल कोफिशिएंट को जनरेट कर देंगे। और क्योंकि हम अपने वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं तो यहां जो कैपिटल D दिख रहा है वो कैपिटल D का मतलब है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू z। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू z को रिप्रेजेंट करता है। पहले कैपिटल D x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन था, पर यहां जो हम कैपिटल D की बात कर रहे हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू z होगा। यानी मैंने आपको ये जो कंडीशंस लिखी हैं, इन स्टैंडर्ड कंडीशंस का यूज करते हुए जब हम इसको अपनी गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे तो पुट करने के बाद आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट मिल जाएगी। यानी अपनी जो होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट थी, जो वेरिएबल कोफिशिएंट हैं वो सब वहां से हटकर कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो अपना प्रोसेस है, हम कैसे अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को चेंज करेंगे। और जब आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन चेंज होकर नई इक्वेशन बनकर तैयार होगी और उस इक्वेशन का क्या नाम होगा, लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट।
इस इक्वेशन को हम अपने जो पुराने मेथड थे y = CF + PI की हेल्प से सॉल्व कर यानी y = CF + PI की हेल्प से अपनी इस दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। तो ये तो रही प्रोसेस की बात। अभी एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको इस टॉपिक को यानी कैसे हम इस टॉपिक के सवालों को करेंगे मैं उसकी चर्चा करता हूं। तो मैंने आपको बताया आपको क्या करना है, कैसे डिफरेंस है। आपको अपनी सबसे पहले इक्वेशन पहचाननी है कि कौन सी आपकी इक्वेशन है। अब तक आपको मैंने कई तरह की इक्वेशन के बारे में चर्चा करी है। कोई आपकी थी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, और आज हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं, अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। तो अभी एक एग्जांपल के माध्यम से अपने इस टॉपिक को समझने का हम प्रयास करते हैं। जैसे मैंने अपना एग्जांपल चुना, x² इंटू में है y का 2 टाइम का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, साथ ही माइनस का 4x, और इंटू में है y का 1 टाइम का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, प्लस का 6y = x। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और आपसे वही पुराना काम उसने पूछा है कि आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड करने से पहले हमें अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानना होगा। तो अगर हम इसमें पहचान करें तो आपको दिख रहा है ये हमारा जो पुराना टॉपिक था कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला वो यहां फेल हो रहा है। कारण क्योंकि आप देख रहे हैं जो 1 टाइम का डिफरेंशिएशन है उसके मल्टीप्लाई में x है जो कि वेरिएबल कोफिशिएंट है, साथ ही जो 2 टाइम का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x है उसके मल्टीप्लाई में x की पावर 2 है जो कि वेरिएबल कोफिशिएंट है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि आपकी ये जो इक्वेशन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट है। तो मैंने अभी इसको सॉल्व करने का, इसको ट्रांसफॉर्म करने का आपको तरीका बताया था। क्या तरीका बताया था? सबसे पहले हम लेट कर लेंगे। क्या लेट करते हैं? x = e⁻z बताया था आपको मैंने, x = e⁻z एंड log x = कितना होगा? z। आल्सो क्योंकि यहां 2 टाइम और 1 टाइम के डिफरेंशिएशन की बात है तो सिर्फ हम उतने ही टर्मों को लिखेंगे कि x इंटू डी डी एक्स ऑफ y = हमने माना था कैपिटल D इंटू वाई एंड x² इंटू y का 2 टाइम का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x को हमने माना था d इंटू डी -1 इंटू में y, वेयर कैपिटल D को हमने रिप्रेजेंट किया है d dz। तो अभी हम इन कंडीशंस का यूज करते हुए अपनी दी गई इक्वेशन को कन्वर्ट कर देते हैं। तो सो फ्रॉम फर्स्ट ये आप लिख सकते हैं पुटिंग ऑल दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जब हम फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो आप इस पर अगर फोकस करें तो यहां ये जो 2 टाइम का डिफरेंशिएशन साथ ही x² आपको दिख रहा है, इसके प्लेस पर हम लिख सकते हैं d इंटू डी -1 इंटू वाई, माइनस लगाते हुए 4 है और 1 टाइम के डिफरेंशियल को इंटू में x के साथ मैंने बताया कैपिटल dy लिख देंगे, प्लस का 6y है और RHS में x है तो x के प्लेस पर भी बताया मैंने e⁻z लिख देंगे। यानी हमारी जो इक्वेशन थी जिसमें 2 वेरिएबल थे, एक डिपेंडेंट वेरिएबल y और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, तो हमने वहां डिपेंडेंट वेरिएबल y को तो ऐसे ही रखा और जो अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था उसको हटाकर एक नया इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्रिएट किया। किस तरह से कि x = e⁻z लेट करते हुए, तो अपना एक नया इंडिपेंडेंट वेरिएबल z आ चुका है। अब आपके पास एक नई
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट आ चुकी। थोड़ा सा इसे ओपन करते हैं तो और आपको क्लियरली दिखाई देगी। y वाले टर्म कॉमन लेंगे तो आपके पास आएगा डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 4d प्लस 6 और ब्रैकेट के बाहर y इज इक्वल टू में e की पावर z। यानी फाइनली अगर बोले तो डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस का 6 इंटू वाई बराबर e की पावर z। यानी आपके पास एक नई डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुकी है। और अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन पर फोकस करें तो मैंने आपको जो अपने पिछले टॉपिक समझाए हैं उसमें समझाया था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। आप देख सकते हैं जो डिफरेंशियल के कोफिशिएंट हैं, यहां 2 टाइम के डिफरेंशियल का कोफिशिएंट 1 है, 1 टाइम के डिफरेंशियल का कोफिशिएंट 5 है। तो इस तरह से आप देखते हैं कांस्टेंट कोफिशिएंट है। तो अभी हमारी एक नई डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई और जानते हैं हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते थे। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जिसे शॉर्ट में CF और पर्टिकुलर इंटीग्रल जिसे शॉर्ट में हम PI बोलते हैं उसको हमको निकालना होगा। तो पहले हम निकालते थे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन याद करिए आपको कैसे निकालना बताया था। सबसे पहले ये जो इक्वेशन है इसकी हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते थे। क्या बनाते थे? ऑक्सिलरी इक्वेशन, जिसे हिंदी में हम सहायक समीकरण बोलते थे। तो इसलिए ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या हो जाएगी? ऑक्सिलरी इक्वेशन कि जो y के इनटू में फंक्शन ऑफ d है इसको हम 0 के इक्वल रख देते थे। यानी डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इज इक्वल टू 0। डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन को सॉल्व कर हम अपनी d की वैल्यू निकालेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसके फैक्टर हो रहे हैं d माइनस 2 और d माइनस 3 और सॉल्व करें तो d इज इक्वल टू 2 आया और d इज इक्वल टू 3 आया। आप देखते हैं यहां d की 2 यानी 2 डिस्टिंक्ट और रियल वैल्यू मिलती है। और जब d की 2 डिस्टिंक्ट रियल वैल्यू मिलती हो, डिफरेंट वैल्यू मिलती हो, तो ऐसी स्थिति में आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी CF बताया था। क्या बताया था? C1 इंटू ई की पावर 2x पर x अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता। अभी अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस इक्वेशन इसी को तो सॉल्व कर रहे हैं हम, इक्वेशन नंबर 2 को। तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? z। तो अभी यहां पर हम क्या लिखने वाले हैं? C1 इंटू ई की पावर 2 इंटू z प्लस C2 इंटू ई की पावर सेकेंड वैल्यू 3 है ना, तो 3z। तो इस तरह से हमने सबसे पहले क्या फाइंड कर लिया? CF फाइंड कर लिया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हम बात करते हैं अपने पर्टिकुलर इंटीग्रल की, जिसे शॉर्ट में हम किससे रिप्रेजेंट करते थे? PI से। याद करिए PI निकालने का मैंने आपको क्या तरीका बताया था। PI का आपका कॉन्सेप्ट था 1 अपॉन फंक्शन ऑफ D। फंक्शन ऑफ D क्या होता था? जिसको हम 0 के इक्वल रखते थे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते थे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में फंक्शन ऑफ D क्या था? डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6, ये अपॉन में आ जाएगा 1 के, यानी डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस का 6 और इंटू में आता था आपका Q। क्या आता था इंटू में? Q यानी RHS। तो आपका RHS क्या है इक्वेशन 2 में? e की पावर z, e की पावर z। अब याद करिए आपको मैंने पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के तरीके समझाए थे। तो आपको मैंने रूल पढ़ाया था, जब e की पावर ax की फॉर्म होती थी, जब e की पावर ax की फॉर्म होती थी तो d के प्लेस पर हम क्या रख देते थे? a रख देते थे। d के प्लेस पर क्या रख देते थे? a कौन सा? जो e की पावर में है, क्योंकि यहां z में है तो यहां पर हम एक z की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? az। तो यहाँ a का मतलब अपने क्वेश्चन में है 1, a का मतलब अपने क्वेश्चन में कितना है? 1। तो हम d की जगह पर क्या रख दें? 1 रख दें। d की जगह पर क्या रख दें? 1 रख दें। यानी और शर्त थी 0 नहीं आना चाहिए। 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6 इंटू ई की पावर z। और सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 6 7, 7 माइनस 5 यानी 2। यानी आप अगर बात करें तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की जो वैल्यू आती है 1/2 इंटू ई की पावर
जेड, 1/2 इंटू ई की पावर जेड। तो इस तरह से हमने पीआई ज्ञात कर लिया, आपके पास सीएफ आ गया। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, आपको मैंने सॉल्यूशन बताया था पीछे। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन या सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 इज गिवन बाय, क्या दिया जाएगा, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई से दिया जाएगा। आपको पता है सी एफ की वैल्यू, तो सी एफ की जगह सी एफ की वैल्यू लगाएंगे, पी आई की जगह पी आई की वैल्यू लगाएंगे। सी एफ की वैल्यू है C1 इंटू ई की पावर 2z, C1 इंटू ई की पावर 2z प्लस C2 इंटू ई की पावर 3z। ये हमने CF की वैल्यू लगा दी और प्लस लगाते हुए हम PI की वैल्यू रखेंगे और PI की वैल्यू है 1/2 इंटू ई की पावर z, 1/2 इंटू ई की पावर z। तो इस तरह से हमने CF की जगह CF की वैल्यू लगाई, PI की जगह PI की वैल्यू लगाई और अपना क्या प्राप्त कर लिया, सॉल्यूशन। पर ये जो सॉल्यूशन हमको मिला है वो अपनी इक्वेशन नंबर 2 का मिला है, जबकि हमारी जो इक्वेशन थी वो इक्वेशन नंबर 1 थी, जो किन दो वेरिएबलों में थी, y और x में, जबकि अपना आंसर जो आया है वो y और z में आया है। तो क्यों ना हम यहां से z को गायब करें और फिर से x को ले आए, यानी y ऐसे ही रहेगा और RHS में जहां भी z है उस z के प्लेस पर हम x ले आते हैं। किसकी सहायता से, आपको बताया था x बराबर e की पावर z होता है। तो x बराबर e की पावर z, यहां e की पावर 2z, तो e की पावर 2z तो x स्क्वायर आ जाएगा, यानी C1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस C2, e की पावर 3z है तो e की पावर 3, तो यहां भी x की पावर 3 प्लस 1/2 और e की पावर z की जगह किसको लिख रहे हैं, x को। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आपकी दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमको मिल जाता है। तो ये हमारा क्या था, अपनी दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन। और आज की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें क्या खासियत है, वो होमोजीनियस है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद वेरिएबल कोफिशिएंट है। तो हम क्या करते हैं, उसको होमोजीनियस को हटाते हैं और वेरिएबल कोफिशिएंट को हटाते हैं और किसकी हेल्प लेते हैं, ये जो मैंने आपको कंडीशन लिखी है, x के प्लेस पर e की पावर z और log x के प्लेस पर z, और साथ ही उनकी हेल्प से हमने रिलेशन डेवलप कर लिया y के डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x और y के डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू z के बीच, यानी x इंटू y का 1 टाइम का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बराबर आता है y का 1 टाइम का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू z। इसी तरह से 2 टाइम के, 3 टाइम के, 4 टाइम के डिफरेंशिएशन को रखते हुए हम अपनी दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में चेंज कर लेंगे। और इसको करने का रूल मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में आपको समझाया है। और लास्ट में जो अपना सॉल्यूशन मिलेगा वहां से हम z को फिर से चेंज कर देंगे, और किस में चेंज कर देंगे, x में। और कहां से चेंज करेंगे, जो आपने शुरुआत में x बराबर e की पावर z माना था उस कंडीशन का यूज करते हुए z को हटाकर हम फिर से अपना जो पुराना वेरिएबल, जो मेन वेरिएबल था जिसको हम बोलते थे x, उस वेरिएबल को यहां वापस ले आएंगे। तो आज मैंने अपनी इस वीडियो में अपने इस मेथड की और उस मेथड पर आधारित एक उदाहरण से माध्यम से हमने इस मेथड को समझने का प्रयास किया है। मैं अपनी अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक और कुछ नए एग्जाम्पल्स के साथ आपसे पुनः मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए मेरा आप सबसे नमस्कार।